Guys, before commencing, let's do a quick check-in on a scale of 1 to 10. So, how's your energy right now? आप लोगों को rate करनी है अपने happiness or energy. Like, if you're extremely happy, then you may say 10, और अगर आप low feel कर रहे हो 5 or according to that. तो आप लोग quickly इसको जो है वो chat box में type करते हैं. That's great, Avir. So, what's about others? All right, so बाकी लोग भी अगर टाइप करना चाहें तो कर सकते हैं. So हमारा आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है and I can't wait to go in depth. So if I tell you there is a scientifically proven strategies to be more happier, productive and energetic. You know, that's not related to money, success or luck. It's something that's within your control. And today we are going to uncover that. Okay, so let's be honest. आप में से कितने लोगों को लगता है कि हम जब कोई स्पेसिफिक चीज अचीव कर लेंगे हम तभी खुश हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्स और आफ्टर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, या आपने अगर कोई भी टारगेट जो है वो सेट किया हुआ है, आपको लगता है कि जब मुझे ये चीज मिल जाएगी मैं तभी खुश हो सकती हूँ. सो लेट मी क्लियर दैट happiness is not a destination. No, it's the way how we live. मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब आपको कोई चीज मिल जाएगी और आप कहेंगे कि हमारी लाइफ में ये एक स्पॉट आ गया कि अब इस जगह पर आई विल ऑलवेज बी हैप्पी. ठीक है, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. खुशी हर रोज जीने का नाम है, और इसमें आती है कि हमारी ब्रेन केमिस्ट्री, हमारा माइंडसेट और हमारी हैबिट्स किस तरह हमारे डेली एक्सपीरियंसेस को बनाते हैं और अल्टीमेटली लाइफ को दैट लीड्स टुवर्ड्स हैप्पीनेस. अभी हम कुछ साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज भी देखेंगे. सो एट द एंड ऑफ वर्कशॉप you will have some easy to implement tools to transform your life. पॉजिटिव साइकोलॉजी के फाउंडर मार्टिन सेलिगमैन ने कहा कि हैप्पीनेस है स्पर्मा. हैप्पीनेस के 5 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, सो इस पर्मा फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग खुशी चंद लम्हात की मुसरत का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मीनिंगफुल लाइफ गुजारने का नाम है. Most people think that happiness is an emotion, you know, that comes and goes. But you have to consider it as a constant state. क्योंकि खुशी जिंदगी जीने का, जिंदगी गुजारने का एक नाम है. So खुशी ये नहीं है जिसे हम कभी कभार महसूस करते हैं, बल्कि ये एक कांस्टेंट स्टेट है जिसे हम अपनी लाइफ, अपने बिहेवियर और अपनी नेचर का एक पार्ट बनाते हैं. सो ये हमारी एक हैबिट बन जाती है और अल्टीमेटली हम इसको अडॉप्ट करते हैं. एंड वी टेंड टू लिव हैप्पीली. कि आपकी आदत बन जाती है खुश रहना. फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हमें कुछ मटेरियलिस्टिक गोल सब अचीव होते हैं हम तभी खुश होते हैं. हम खुशी को अपनी नेचर का, अपनी जात का एक हिस्सा बना लेते हैं. सो सबसे पहला इसका जो पार्ट है दैट्स पॉजिटिव इमोशंस.
अब वो पॉजिटिव इमोशंस कौन से हो सकते हैं? ऑफ प्लेयर, जॉय, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक के लाइफ में कुछ भी चल रहा है बट यू ऑलवेज गो फॉर द पॉजिटिव साइड. देन द सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एश्योरेंस, प्राइड, मतलब सारे पॉजिटिव इमोशंस. फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड. देन कम्स द एंगेजमेंट. एंगेजमेंट का मतलब ये कि व्हेन यू आर फुली इमर्स्ड इन एन एक्टिविटी, मतलब आप अपने काम में इतने फोकस्ड होते हैं, इतने एंगेज्ड होते हैं that you don't care about the time, about the external surroundings. आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है आपको इससे फर्क नहीं पड़ता. You get that flow state. जब आप एक फ्लो के साथ काम कर रहे होते हैं, आपकी एनर्जीज उसमें नहीं लगती होती, आपका सारा का सारा फोकस आपके उस काम पे होता है. एंड अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, हमारी लाइफ के जो बेस्ट मोमेंट्स हैं वो रिलैक्सिंग टाइम्स नहीं होते, वो पैसिव मोमेंट्स नहीं होते. यू वोंट हियर दैट कि कोई भी कहे कि मैं लास्ट टाइम जब सोया या मैंने रेस्ट किया तो मैं तब सबसे ज्यादा खुश था. मतलब दैट्स अ नीड, बट असल खुशी जो मिलती है हमें वो सेंस ऑफ अचीवमेंट और फुलफिलमेंट से मिलती है. जब हम अपनी बॉडी को, अपने माइंड को स्ट्रेच करते हैं टू इट्स लिमिट्स, कि कोई भी चैलेंजिंग टास्क आया, आपने उसके लिए मेहनत की एंड देन यू अचीव दैट. और वो किस तरह आएगा? व्हेन यू आर फुली इंगेज, व्हेन यू आर फुली फोकस्ड इन योर वर्क. नो, इट्स सेड दैट lose yourself in what you love, you will find yourself there. मतलब आपको जो भी चीज पसंद है, आप जिस भी एक्टिविटी को एंजॉय करते हो, फॉर एग्जांपल पेंटिंग, कैलीग्राफी, पब्लिक स्पीकिंग और लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, कुछ भी है, जब आप कंप्लीटली उसमें इमर्स हो जाते हो तो आप वहां पर खुद से मिलेंगे. सो व्हाट डज इट मीन? कि वहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करेंगे. और फिर जब हम फुली फोकस्ड होते हैं अपने काम पे तो हमारी परफॉर्मेंस पीक पे चली जाती है एंड वी कल्टिवेट द बेस्ट रिजल्ट्स. फिर आते हैं रिलेशनशिप्स. सो रिलेशनशिप्स आर कंसिडर्ड एज अ हार्ट ऑफ हैप्पीनेस. सो आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा कोई और वर्ड होगा जो इसकी इम्पोर्टेंस को डिपिक्ट कर सके. सो आपकी खुशी में जो चीज टॉप प्रायोरिटी रखती है, सो दैट्स द पॉजिटिव रिलेशनशिप्स. बिकॉज relationships अगर अच्छे हैं, they can make you, they can uplift you, but the negative relationships can break you, can shatter you. So happy people always have the good, positive and the meaningful relationships. Then comes the meaning. So meaning of life, मतलब खुशी अब ये नहीं है कि आप अच्छा अच्छा फील किए जाओ, बट इट्स अबाउट कि जब आप सुबह उठते हो आपका उसके पीछे क्या मकसद है. आप रोजाना जो स्ट्राइव करते हो, ठीक है, आपका उसके पीछे क्या रीजन, क्या है, आपकी जिंदगी का क्या मकसद है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ नियर यू. एंड इन द लास्ट कम्स द अकम्प्लिशमेंट. थिंक अबाउट अ टाइम व्हेन यू अचीव्ड समथिंग. कि अब आपने किसी भी चीज के लिए मेहनत की, देन आपने उसको अचीव किया, तो आपको कैसा फील हुआ? सो अकम्प्लिशमेंट इजंट अबाउट द बिग विन्स, कि आप अपना कोई बिजनेस एम्पायर बिल्ड कर लें, या यू आर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अ स्टेट. नो, इट्स अबाउट द स्मॉल विन्स, कि आप अपने लिए जो छोटे छोटे टारगेट सेट करते हो आप उनको अचीव करते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सब्जेक्ट को टारगेट किया कि मुझे इसमें A+ अचीव करना है, देन यू स्ट्राइव फॉर दैट एंड यू गेट दैट. So whenever we step forward, it fuels the confidence and happiness. मतलब आप कोई भी अगर स्किल सीखते हो, फॉर एग्जाम्पल लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, तो आप
अब आपने उस चीज को सीख लिया, राइट? आप जब जब उस चीज को यूटिलाइज करोगे, एप्रिसिएशन आएगी, लाइक बाहर से तो आएगी, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द इनर एप्रिसिएशन, जो आप खुद को अप्रिशिएट करेंगे, आप खुद सेटिस्फाइड और कंटेंट फील करेंगे. So that's linked with the personal growth and achievement, and that has a long-term impact. So we should focus on these sort of activities. So अभी हम इसका मतलब तो समझ गए हैं कि हैप्पीनेस होती क्या है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं. So I want to know what makes you truly happy. So guys, सब इसका आंसर करें, और आप लोग चैट बॉक्स में जो है वो टाइप कर सकते हैं. ऐसी कौन सी चीज है जो आपको खुश करती है, एंड दे कैन बी 3 बट नो मोर देन 3. गाइस प्लीज बी हरी अप, आप लोग जल्दी से इसको आंसर कर दें ताकि फिर हम नेक्स्ट मूव करें. Okay, so what makes Lala Rahman happy? Helping others and listening to others, personal growth and achievements. That's phenomenal. Okay, and Hur Fatima, being alone. All right, and enjoying my own company in which no one interfere and accomplishment of my work or any goal. Okay, mysterious personality. And Smavya Batul, when I complete my daily task, helping others, and my baby eat properly. Okay, great. So Abir Khan, making my parents proud, reading books, photography, and achieving my goals. And Avasali, achieving the aimed goal for personal well-being. Legendary. And according to Faz Ahmad, achievements and helping others. Great. आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को जो चीज खुश करती है, that's the long term, that's the eudaimonic happiness. So happiness जो है इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं. hedonic, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और अ प्लेयर बेस्ड होती है, मतलब जिसमें आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है. फॉर एग्जाम्पल ईटिंग योर फेवरेट फूड, listening to music, watching a comedy show, going to vacations, या फिर social approval. और जो hedonic happiness है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से आती है, वो बाहर से आती है, जबकि eudaimonic happiness है वो अंदर से आती है, and it's related to self growth and achieving your goals, raising the family with love,
और जो यूडेमोनिक है ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है। सो यूडेमोनिक जो है वो अंदर से आती है जो कि ज्यादा टाइम के लिए रहती है, और जो हिडोनिक है वो बाहर के सोर्सेज से आती है और वो टेम्परेरी होती है, मतलब आएगी और कुछ टाइम के बाद वो फेड कर जाएगी। सो व्हाट डू यू थिंक विच वन इज बेटर, मतलब हमें हिडोनिक हैप्पीनेस की तरफ जाना चाहिए या फिर यूडेमोनिक की तरफ जाना चाहिए? Anyone wanna answer? आप लोगों के करीब कौन सी हैप्पीनेस जो वो ज्यादा वर्थफुल है? यूडेमोनिक, ओके। So according to Abir Khan, both. Okay, Alina, both. इंटरनल जो हैप्पीनेस है वो पहले बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप अंदर से पॉजिटिव होते हैं तो ही आप बाहर भी पॉजिटिविटी सपोर्ट करते हैं। Okay, thank you so much, Lala, for answering that. So, guys, neither is better. हमें एक बैलेंस लाइफ गुजारने के लिए हिडोनिक और यूडेमोनिक दोनों हैप्पीनेस की जरूरत होती है। मतलब अगर आपको मीनिंगफुल गोल्स अचीव करने हैं, यू आर फोकस्ड ऑन सेल्फ ग्रोथ, यू आर फोकस्ड ऑन मेकिंग गुड रिलेशनशिप्स, तो हम यूडेमोनिक की तरफ जाते हैं। बट जब आप कोई एक ऐसा गोल सेट करते हो, यू नो, विच मे टेक 6 months और ईयर और इन सम केसेस मैनी ईयर्स, तो तब आप एग्जॉस्ट भी फील करते हो, ठीक है, यू गेट बोर्ड। तो उस फोकस को रिटेन करने के लिए हमें जो है वो सेल्फ ट्रीट की भी जरूरत होती है। सो इन दैट केस हिडोनिक हैप्पीनेस वर्क्स। यहाँ पर जब आप कोई गोल अचीव करते हो, व्हेन यू गेट सक्सेसफुल, तो उसको सेलिब्रेट हम कैसे करते हैं? हिडोनिक के थ्रू। तो हमें दोनों की जरूरत है। हिडोनिक आ जाती है सेल्फ केयर, सेल्फ लव की कैटेगरी में, जबकि इंटरनल फुलफिलमेंट के लिए और डीप सेटिस्फेक्शन के लिए यूडेमोनिक जो है वो अपना रोल प्ले करती है। Okay, so according to Avasali, short term if consistent. So अवैस हम शॉर्ट टर्म को कभी भी consistent नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये अगर आप अपनी फेवरेट फूड खा रहे हो तो वो टेम्पररी फीलिंग होती है, ठीक है। एंड यू फॉर एग्जांपल आपको फास्ट फूड पसंद है, प्रोसेस्ड फूड्स पसंद है, सो यू कांट ऑलवेज टेक दैट। तो आप इसको कांस्टेंट कभी भी नहीं रख सकते। या हैंगिंग आउट विद फ्रेंड, गोइंग टू वेकेशंस, तो जो इस तरह के मोमेंट्स होते हैं वो ऑल द टाइम नहीं रहते, तो ये कॉन्सिस्टेंट नहीं हो सकती। जबकि यूडेमोनिक है जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए जाती है और काफी अरसे के लिए कांस्टेंट जो वो रह सकते हैं। ओके, नाउ वी विल सी द रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन हैप्पीनेस, क्योंकि जो खुशी है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। इट्स अ साइकोलॉजिकल स्टेट, और उस स्टेट में आने के लिए कौन से केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स अपना रोल प्ले करते हैं, सो वी शुड कंट्रोल देम, ताकि अल्टीमेटली हम एक हैप्पी स्टेट में जा सकें। सबसे पहले हमारे पास आता है डोपामिन, वेरी कॉमन, ठीक है। ये भी हमें इंस्टेंट मोटिवेशन और रिवॉर्ड देता है। सो व्हाट डज इट मीन्स कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो कि हमें एक्साइटेड करता है। हम जिसमें प्लेयरेबल बिहेवियर्स को रिपीट करते हैं, जैसा कि स्क्रोलिंग में भी जो रिलीज होता है। सो बाय हैविंग द स्मॉल विंस, listening to music, by exercising, and eating the foods rich in omega-3 fatty acids और protein rich foods। अब यहाँ पर जो चीज समझने वाली है वो ये है कि जब हम फास्ट फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं,
उससे हमारा डोपामिन लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं करता बल्कि वो डिक्रीज करता है, क्योंकि आवर बॉडी नोज कि दैट्स नॉट हेल्दी फॉर अस। जब हम कुछ हेल्दी खाते हैं, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली फूड खाने से, जिसमें आपके पास फिश, चिकन, लीफी वेजिटेबल्स या फिर एग, सीड्स, ऑलिव ऑयल, मतलब जो हेल्दी चीजें आती हैं, तो तब आपको जो है वो मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, और वो अंदर से आपको फीलिंग आ जाती है। बट डोपामिन जो है ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, सिमिलरली एंडोर्फिन। अब जो एंडोर्फिन हार्मोन है ना, इट्स कंसिडर्ड एज अ नेचुरल पेन किलर, क्योंकि ये हार्मोन हमारी एंजाइटी को, हमारे स्ट्रेस को कम करता है और हमें एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन देता है। सो अब एंडोर्फिन हम कैसे अचीव कर सकते हैं? बाय एक्सरसाइजिंग। कि यही कहा जाता है ना कि जब कोई डिप्रेशन में हो, आप स्ट्रेस्ड ओवर समथिंग, आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं, आप एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें, उससे आपकी स्ट्रेस कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि उस टाइम पे एंडोर्फिन रिलीज होता है, ठीक है, बाय लाफिंग और बाय हैविंग द डार्क चॉकलेट्स, ये सारे एंडोर्फिन को इंक्रीज करते हैं, बट ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। नेक्स्ट कम्स अ सेरोटोनिन। अब जो सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन है, ये दोनों लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है। सेरोटोनिन जो है वो मूड स्टेबिलिटी में हेल्प करता है एंड इट रेगुलेट्स द हैप्पीनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म। और हम इसको कैसे इनहांस कर सकते हैं? बाय एक्सपोजर टू सनलाइट, कि जब हम सनलाइट में जाते हैं हमारा विटामिन डी जो इनहांस होता है और हमें जो है वो एनर्जी मिलती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, feeling of gratitude. So you are grateful for what you have. Of course, it doesn't mean that you won't strive for your goals. Yes, obviously you will, but gratefulness is कि आपके पास जो already है, आप उसके लिए grateful हो. Then comes the oxytocin, which is known as a love hormone. So ये लॉन्ग टर्म में किस तरह अपना रोल प्ले करता है? अच्छा, ऑक्सीटोसिन एक तो रिलीज होता है व्हेन वी टच आवर लव वंस, बाय हगिंग देम और बाय शोइंग काइंडनेस एंड हैविंग डीप कन्वर्सेशंस। सो जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक डीप कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और व्हेन वी शो काइंडनेस, व्हेन वी शो लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स देम, तो हम तो उस एक मोमेंट पे किसी के साथ अच्छा करते हैं और मैनी टाइम्स हम उस चीज को भूल भी जाते हैं, बट सामने वाले के दिल में और दिमाग में वो चीज काफी टाइम तक रहती है और इट हैज अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। हम उस चीज को उतना इमेजिन भी नहीं कर सकते जितना इसका इम्पैक्ट है। सो मे बी यू रिमेम्बर, कभी किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया हो आउट ऑफ द वे जाके, so you will always remember that, so you will appreciate that, आपकी नजर में उस इंसान की अहमियत बढ़ जाएगी, राइट? सो ऑक्सीटोसिन जो है वो आपको मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स की तरफ लेके जाता है, ये आपके रिलेशनशिप्स को, आपकी फ्रेंडशिप्स को जो है वो स्ट्रॉन्गर करता है। सो ये हमने जो भी अभी इसके रेगुलेशन के तरीके देखे हैं चारों के, हम उनकी हेल्प से इन हॉर्मोन्स के लेवल को जो है वो बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है? सो हमें शॉर्ट टर्म वाले हॉर्मोन्स भी चाहिए जो कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए हैप्पीनेस देते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के लिए हैप्पीनेस देते हैं वो भी चाहिए। सो इंस्टेंट रिलीफ के लिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन रेगुलेट डोपामिन एंड एंडोर्फिन्स। Okay, so next comes that happiness is evolving. So happiness जो है वो एक फिक्स स्टेट नहीं है, इट ग्रोज, चेंजेस एंड डीपन्स ओवर टाइम। और हमारी टाइम के साथ साथ हमारी जैसे कि प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, तो हमारा जो खुशी का उसको परसीव करने का जो लेवल है वो भी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन चाइल्डहुड
So what makes us happy? Having toys or watching cartoons, playing with our friends, siblings. But as we grow as an adult, so what makes us happy? Having the purpose in life, having meaningful relationships. And when we go to mild age, तो वहां पर हमें inner peace, gratitude, ये चीजें खुश करते हैं. और ये सारी चीजें हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ भी लिंक्ड होते हैं. ठीक है, किसी के लाइफ में अगर कुछ भी इंसिडेंट हुआ है तो उनकी वो हैप्पीनेस का जो लेवल है वो चेंज हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई हैप्पीनेस ऑलवेज कीप्स इवॉल्विंग. So it's not a ploy, means it's not an illusion or a trick कि ये कुछ टाइम के लिए जो चीज आई बाद में फेड करेगी. नो, it's a long term fulfillment which we have been discussing till now. So I must say that happiness is a choice. It's up to us. Either we choose to be happy or sad. इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें स्ट्रेस देती हैं, एंग्जाइटी देती हैं. बट उन सिचुएशंस में हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है. अगर कुछ भी बुरा और चैलेंजिंग हो रहा है तो उसमें हमने पॉजिटिव को कैसे फोकस करना है. तो इट्स अबाउट दैट. Okay, so now we will link the happiness with productivity. अब प्रोडक्टिविटी की साइकोलॉजी क्या है? Productivity isn't about doing more, rather than it's about doing what matters. So mostly ऐसा होता है कि हम समझते हैं that we are busy and so we are striving a lot, जबकि being busy doesn't means being productive. आप लोगों ने 80-20 प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा कि 20% of our actions lead to 80% results. हम जो भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारी जो भी एक्टिविटीज होती हैं, उनमें से सिर्फ 20% एक्शंस ऐसे होते हैं जिससे हम कुछ रिजल्ट कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इम्पैक्टफुल होता है. सो हैप्पीनेस फ्यूल्स अ सक्सेस एंड प्रोडक्टिविटी. So how happiness is linked with productivity? जब कभी हम सैड होते हैं, we can't focus. पहली बात तो ये है कि हमारा काम करने को दिल नहीं करता. सेकेंडली, अगर हम काम में इन्वॉल्व हो भी जाते हैं, हम उस फोकस से काम कभी भी नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू दैट व्हेन वी आर हैप्पी. क्योंकि जब हम सैड और स्ट्रेस्ड होते हैं, वी कांट थिंक क्लियरली. हमारी क्रिएटिविटी जो है वो फेड होने लग जाते हैं. और हमने ये चीज भी ऑब्जर्व की होगी कि जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, हम कोई काम बहुत दिल से खुशी से करते हैं, उसके रिजल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और हमें जो उसमें पीक परफॉर्मेंस नजर आती है, ठीक है, और हम उसमें फ्लो स्टेट गेन करते हैं अकॉर्डिंग टू पर्मा रूल एज वेल. सो व्हेन यू आर हैप्पी, you get yourself engaged in that work and you get that flow state. अब यहाँ पर हमारे पास कुछ साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज द फल्क्रम एंड द लेवर. सो इसमें ये होता है कि हमारा जो माइंड सेट है वो डिसाइड करता है कि हम कितनी एफर्ट्स लगा सकते हैं. मतलब अगर हम बिलीव करते हैं कि हम ग्रो कर सकते हैं, वी हैव टू ग्रो, देन वी अचीव मोर. इट्स अबाउट माइंडसेट. क्योंकि हमारे जो भी एक्शंस होते हैं उसको कौन डिपिक्ट कर रहा होता है? हमारा माइंडसेट डिपिक्ट कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल,
आपके पास एक ही फर्म में 2 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। अब उनको कोई टास्क मिलता है, उनका जो जॉब का टाइम है उसके बाद मिलता है। अब एक वर्कर जो है वो उसको बर्डन समझता है और दूसरा उसको लेता है एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। सो इट्स अबाउट कि जो भी चैलेंजेस आते हैं हमें उसमें से देखते हैं कि what can step us towards success. Then comes the Tetris effect. So according to this, our brain gets weird to see the patterns. मतलब हमारी ब्रेन वही पैटर्न्स देखेगी जिन पर हम फोकस्ड होते हैं। अगर आप नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस होते हो तो वो हमारी एक हैबिट बन जाती है। तो अल्टीमेटली हम हर चीज पे नेगेटिव देखना शुरू कर देंगे। बट इफ वी आर फोकस ऑन पॉजिटिविटी, हम खुद को ट्रेन करते हैं कि हमें हर चीज में से, हर सिनेरियो में सिर्फ पॉजिटिव साइड पे फोकस करना है, तो अल्टीमेटली वो भी हमारी हैबिट बन जाती है और फिर हम हमेशा पॉजिटिव पे ही फोकस करते हैं। So, positive side, positive opportunities. So next comes following up. अब ऐसा नहीं है कि हम फेलियर जो है वो उसका सामना नहीं करते। तो सबकी लाइफ में कोई ना कोई फेलियर जरूर आते हैं कि हम किसी चीज के लिए स्ट्राइव करते हैं बट इन द एंड वी फेल। बट उस टाइम पे हमारा एटीट्यूड डिपिक्ट करता है हमारी हैप्पीनेस को, हमारी ग्रोथ को। सो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो उस चीज को एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है, और हार मान ली जाए, उसी स्टेट में रहा जाए। दूसरा ये है कि टू राइज अगेन। और जब हम फेलियर के बाद दोबारा उठते हैं हमें समझ आती है कि पहले कहाँ पर प्रॉब्लम थी, ड्रॉबैक्स कहाँ पर थे हमारी मेहनत में या किस भी चीज में। हम उसको ओवरकम करते हुए जब दोबारा जाते हैं तो हम पहले जिस लेवल पर होते हैं हम हमेशा उससे ज्यादा ऊपर वाले लेवल पर जाते हैं। या फिर दूसरा जो इजी स्टेट है वो गिव अप करना हमेशा आसान होता है। ठीक है, आप कहो कि नहीं बस ये मेरे से नहीं हुआ एंड नेवर स्ट्राइक बैक। सो इन द लास्ट कम्स द ज़ोरो साइकिल। अब इसके अकॉर्डिंग ये होते हैं कि व्हेन वी हैव अ लॉट ऑन आवर प्लेट्स या बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे काम है करने वाले, बट आप अपने सारे टास्क को डिवाइड करते हो एट वन टाइम, यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन वन थिंग। और आप अपने सारे के सारे काम को डिवाइड करते हो इनटू स्मॉल मैनेजेबल एक्शंस, so it also leads towards success. So guys, that was all about the psychology of happiness and productivity. So if you have any questions or you're facing any challenges, then you may ask. You can send your questions in the chat box, or you may raise your hands, or you can unmute yourself. So if you have no questions, then we may end the meeting.
Yes, Avas, we will share the recording. ऐसे डायरेक्टली स्लाइड शेयर नहीं कर सकते बट रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर हो जाएगी. Thank you so much, Alina and Mozuma, for appreciation. I guess the time is little odd, so शायद बहुत से participants जो वो सो रहे हैं. But you know, you are here to learn the psychology of happiness, so you know, you must be facing some challenges. So you should hear that, ताकि हम उसका कोई solution निकालें. Okay, so we got a question from Smavia Batul. Okay, I'm a PhD. Okay, so she must be like doing PhD, trying. Okay, government job and living in a joint family, facing a lot of indifference and noise, difficult to focus on my work. This makes me stressed all the time. Or can I be stress free to proceed my work? Okay, Smavia, अब यहाँ पर दो issues आ रहे हैं. The first one is interference of others. So if someone is talking in negative about you or depreciate you, so don't listen to that. You know, it impacts. जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपके जो अच्छे relationships होते हैं वो आपको uplift करते हैं और जो बुरे relationships होते हैं वो आपकी energy को drain करते हैं. But you know, in Asian families, when we are bound to live with them, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? सेल्फ टॉक, सेल्फ पॉजिटिव टॉक. ठीक है, आप अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव बात करें, खुद को अप्रिशिएट करें. आप एटलीस्ट अपने लिए 5 मिनट निकालें जिसमें आप खुद को मोटिवेट करेंगी कि यू नो लाइक आई एम द बेस्ट और आई कैन डू इट, या आपके जो भी स्ट्रेंथ्स हैं उनको मेंशन करते हुए, और आपने अपने इस जर्नी में जो जो अचीवमेंट्स किए हैं आप उनको कहीं नोट कर लें. सो यू शुड ऑलवेज यू नो रिमेंबर देम कि मैंने पहले यही अचीव किया और मैं अब भी अचीव कर सकती हूँ. और यू नो, टू टैकल द नॉइज यू मे यूज द हेडफोन्स अपना काम करते हुए. सो इट्स नॉट अबाउट यू नो लिसनिंग टू म्यूजिक, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि यू नो म्यूजिक सुनते हुए भी उनका ध्यान जो वो बढ़ जाता है. सो हमारे पास बहुत सी ऐसी यू नो साउंड ट्रैक्स होती हैं जो कि हमें और ज़्यादा फोकस करती हैं. यू नो पर्सनली विच आई यूज इज द रेन साउंड. आप अगर सर्च करेंगे रेन साउंड फॉर डीप फोकस एंड स्टडीज, तो वहाँ पर 3 आवर्स से लेके ऑलमोस्ट लाइक 8 आवर्स तक की वो वीडियोस होती हैं जिसमें सिर्फ वो बारिश की आवाज़ होती है. तो उससे एक तो आपका फोकस है वो इम्प्रूव होता है. ठीक है, और जो बाहर का जो भी शोर होता है वो कैंसिल हो जाता है. ठीक है, आप इस तरह से अपने काम को जो है वो फोकस हो सकती हैं. और अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप कहीं बाहर जाके अपना काम कर सकें, कोई घर के करीब कोई लाइब्रेरी है या कोई भी कैफे, अगर कोई परमिशन मतलब मिल सकती है आपको ऐसी जगहों पे जाने की, तब वहां पर जा सकती हैं. Who can be careless of others' family members? Okay, so do you mean कि you know not caring about what others are saying? Sure, Zubair, we will share the recording. समावी मैंने उसका पहले भी मेंशन किया है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक. अपने बारे में हमेशा अच्छा बोलें, दूसरे आपके बारे में जो भी बात कर रहे हैं, ठीक है, नेवर कंसीडर दैट. एक पब्लिक स्पीकर थी, उनकी वो वीडियो काफी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई भी आपकी इंसल्ट कर रहा है किसी और लैंग्वेज में, अब वो यू नो बहुत ज्यादा गुस्से में और कुछ भी बोली जा रहे हैं,
बट आपको उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप उस लैंग्वेज को नहीं समझ सकते। बट जब वो उसी को ट्रांसलेट करके जो हमारी लैंग्वेज में इंसल्ट करेंगे तो तब हमें बहुत बुरा फील होगा। तो इसका क्या मतलब है कि हमने अपने माइंड में खुद वो सिनेरियोज बनाए हुए हैं, ठीक है, हम उसको अपने हिसाब से परसीव करते हैं। तो हमें दूसरों की तरह कंट्रोल देना ही नहीं चाहिए कि अगर वो हमारे बारे में कुछ भी बुरा बोलते हैं हम उस पर बिलीव करें और उसकी वजह से जो है वो अपनी मोटिवेशन जो उसको खत्म कर जाए। नो। आई होप you get that. Okay, guys, thank you so much for listening. And if you still have any question, then you may ask. And please try to apply these strategies. And firstly, believe that happiness is within your control, and it's a choice. And for now, what you can do, आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीजें हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएं और उसको हर रोज उस लिस्ट को देखा करें. And be grateful for that. Okay, so we're also got a question from Avasali. How to focus on a personal health when you are doing a hectic job. So Avas, आपकी हेल्थ में बहुत सारी चीजें आती हैं. आपकी स्लीप, आपकी डाइट, then the physical activities. So if you have that much stamina कि आप जॉब के बाद भी एक्सरसाइज कर सकते हैं या जिम जा सकते हैं, then you should do that. या फिर in the morning you may walk. बाकी खाना तो हम रोज खाते हैं, ठीक है, तो we always have a choice either to eat healthy or unhealthy. So always go for the healthy foods, ठीक है. तो खाना आप जो भी जॉब करते हैं जितने मर्जी बिजी हैं, so your fuel is your food. So अपनी डाइट अच्छी करें. And then when it's about the sleep cycle, तो उसको constant रखें and try to have at least like 5 to 6 hours sleep daily. उसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं. ओके, अगर आपके पास सोशल एक्टिविटीज का टाइम नहीं है तो वेयर यू आर वर्किंग वहां पर आपके कोलीग्स तो होते होंगे, अब उनके साथ अच्छे कनेक्शन से वो बिल्ड करें. एंड देन विद अ फैमिली, कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं किसी न किसी के साथ तो रोज इंटरेक्ट करते होंगे, तो वहीं पर जो है वो शो योर लव, अफेक्शन एंड काइंडनेस टुवर्ड्स देम. ओके, दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम. अभी इस एज में हम मैनेज तो कर लेते हैं कि 3-4 घंटे सोना, वो रूटीन हमारी सेट भी हो जाती है, बट इन द लॉन्ग टर्म, सो एट सम स्टेज ऑफ लाइफ ये चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. So you should at least have 5 to 6 hours sleep. Okay, guys, so we don't have any more question. So we can you the best wishes for the future. Take care. Allah Hafiz.